कुछ चीजें बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं, जब हम कदम रखते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये एकदम नया इंडस्ट्री है। हमने इससे पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम नहीं किया होगा। शायद आप में से कुछ लोग होंगे जिनका शायद इससे पहले किसी कंपनी के साथ आपका अनुभव हुआ होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं वो फ्रेश होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी वो नए हैं, और बिजनेस की दुनिया के अंदर भी वो शायद नए हैं। आज तक शायद किसी बिजनेस के अंदर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, ऐसे भी हो सकता है। और मैक्सिमम लोग इस हम्म। इंडस्ट्री के अंदर जब आते हैं, तब ऑटोमेटिकली उनको लगता है, जब जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। हाँ, ये सच है। यहाँ पर जितने भी अचीवर्स होते हैं, उन लोगों के अचीवमेंट्स, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी जो इनकम, ये सब हम देखते हैं और हमको लगता है ये इंडस्ट्री तो बहुत बढ़िया है। और वाकई में ये सच है कि इंडस्ट्री वाकई में ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है। लेकिन इसके साथ लोगों का एक और गलत फहमी होता है। लोगों को लगता है इंडस्ट्री बढ़िया है, और ये हरिप्रसाद जी ने या एजेनो मैम ने या रुद्रेश जी या हीरक जी, इन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने चंद लोगों का बिजनेस में परिचय, उनका इंट्रोडक्शन कराया, और यूं ही ये लोग रातों रात टॉप में पहुंच गए। ये गलत फहमी होता है। और हम लोग इस इंडस्ट्री की अचीवर्स जो होते हैं, उसका हम लोग उनकी मेहनत का नजरअंदाजा करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि चलो, ये तो बहुत आसान है और इसको मैं भी कर सकता हूं। और इस अंधविश्वास के साथ हम कदम आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। और फिर कभी कभी जब गलतियां हम करते हैं और गलत तरीके से लोगों को अप्रोच करते हैं, हम इस इंडस्ट्री के अंदर खत्म हो जाते हैं। ये मैंने ज्यादातर लोगों के साथ होते हुए देखा। इसका कारण यही है कि लोगों को लगता है ये बिजनेस बहुत सिंपल है। यस भाई साहब, आपने सही कहा, बिजनेस सिंपल है। अगर मैं आम भाषा में समझाऊं आप लोगों को, बिजनेस सिंपल है। जैसे अगर आपने दो ऑर्गेनाइजेशन को संभाला, ए और बी, आप तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आप अपने वर्चुअल ऑफिस में देख सकते हैं, ABCDE। कॉम्पनसेशन प्लान को लेकर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कुछ समय के बाद। लेकिन अगर दो ऑर्गेनाइजेशन को आपने संभाला, और उसके अंदर 100 लोग हैं जो आपको हफ्ते में 300 PV का व्यापार, बिजनेस, वो आपको दे रहे हैं, तो आप हफ्ते में कमाएंगे 2.5 लाख, और महीने में कमाएंगे 10 लाख, साल में कमाएंगे 1 करोड़ से ऊपर। वाकई में सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। ये सिंपल और इजी, इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं। सिंपल है, हाँ भाई, आपको बस इस बिजनेस के अंदर आना है एज ए वीवा रिटेलर। 12 प्रोडक्ट्स आप रिटेल करने से आप बिजनेस ओनर बनते हैं। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन, विस्तार करने का आपको यहां पर मौका दिया जाता है। ये सब कुछ सच है, लेकिन ये सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है, आसान नहीं है। बहुत सिंपल बिजनेस, पावरफुल बिजनेस। और कौन इस इंडस्ट्री के अंदर जीत जाते हैं? जो इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद अपने आप को अपने सीनियर्स के सामने झुककर, जो सबमिसिव होकर सीखने लगते हैं, वैसे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर झट से अलग अलग लेवल पर पहुंचते हैं, और टॉप में एक दिन वो पहुंच जाते हैं, और सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं इस इंडस्ट्री के। तो डायरेक्ट सेलिंग इज सिंपल, बट इट इज नॉट इजी। क्योंकि जो लोग इसको मानते हैं कि ये कोई
चलो ये कोई स्कीम वहां मतलब ऐसे ही लोगों को इसमें डाल के कुछ लेफ्ट राइट चार पांच लोगों को मैं डाल दूंगा सब कुछ खत्म नहीं। जो लोग ऐसे सोचते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। सो मेरा एक, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, शायद, शायद नहीं सच है कि मैं भी सोच रहा था चलो ये इंडस्ट्री इतना मतलब ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे जो इन्होंने कहा ये करके मैं भी इसमें सफल हो जाऊंगा, पैसा कमा लूंगा। लेकिन धीरे 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 मुझे समझ में आने लगा कि ये इंडस्ट्री है सिंपल लेकिन इजी नहीं है सिंपल, है पावरफुल। जीरो से, जीरो, अपने हाथ से जीरो, मतलब कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किए बगैर हम लोग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है, दो बात नहीं है, पक्का है। जिस इंसान के पॉकेट में आज पैसा बिल्कुल नहीं है, वो यहां से अपनी खुद की बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। पहले दिन से आप हर प्रोडक्ट पर 500 रुपया रिटेल प्रॉफिट कमाएंगे। ये सब कुछ सच है, सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी। तो मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मुझे समझ में आ गया पावरफुल इंडस्ट्री है, करोड़ों में लोग कमाते हैं लेकिन कुछ भी इन्वेस्ट किए बगैर। यस, सच है। इजी है मतलब सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। और मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर सीखना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ मैंने सीखा, लेकिन उस उन चीजों में से एक चीज आपको आज जरूर यहां पर बताना चाहूंगा, जो आपके लिए बहुत काम आएगा आगे जाकर। कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद सबसे पहले सीखना होगा कि हमें कैसे सीखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से दोहराऊंगा मैं। हमें इस इंडस्ट्री के अंदर पहला लेसन जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि हमें ये सीखना होगा कि हमें कैसे सीखना है। लर्न हाउ टू बी अ गुड और बेटर लर्नर। जैसे अभी अभी हरिप्रसाद जी ने आपको कहा, आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए, और ध्यान, दिल ध्यान और दिमाग यहां पर होना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान का दिल ध्यान और दिमाग यहां पर नहीं है, शायद वो कहीं किचन में बिजी है, मैं किसी का कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, शायद वो गाड़ी चलाने में बिजी है या गाड़ी में बैठकर चलने में बिजी है, कहीं और देख रहे हैं। तो आपका ध्यान तो बिल्कुल यहां पर है नहीं। हम लोग आपको कैमरा ऑन रखने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपका कैमरा जब ऑन है तो आप कम से कम ये सोचेंगे भाई कैमरा ऑन है, सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। राइट? तो आपको सबसे बेस्ट लर्नर बनना होगा। मैंने अपने लाइफ में हमेशा ये जो क्वालिटी है, इसको हमेशा मैंने इंप्रूव किया। हर हमेशा जो भी प्रोग्राम होते थे, अभी डिजिटल तो आजकल ये हो रहा है, हमारे जमाने में तो हमें हर चीज के लिए मीटिंग में जाकर हॉल में बैठना था, जो आज भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम है। हमारे ज्यादातर लोग यहाँ पर मैं देखता हूँ वो डिजिटली हर प्रोग्राम में रहते हैं, लेकिन उनका प्रोग्रेस नहीं होता है। क्योंकि डिजिटली जो यहाँ पर वेबेथॉन हो रहा है, इसके अंदर, इस तरह के प्रोग्राम के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हम तो मशीन नहीं है, हम इंसान लोग हैं। यू आर नॉट अ कंप्यूटर और यू आर नॉट अ मोबाइल फोन जो चार्ज पे लगाने से वो चार्ज हो जाता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान लोग हैं। हम वेबेथॉन या इस प्रकार के डिजिटल प्रोग्राम्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं पा सकते हैं। इंस्पिरेशन माने मैं क्या बोलता हूं आपको समझ में आना चाहिए। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब फिजिकली आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं जहां पर 50, 100, 200, 300, 400, 1000 लोग हैं, उस माहौल में जाकर इंसान अपने आप को एनर्जाइज कर लेता है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वहां की वातावरण, उधर की जो एटमॉस्फेयर देखकर, माहौल देखकर।
आप चर्च में जाते हैं, मॉस्क नमाज करने जाते हैं, तो आपके अंदर कुछ अलग सा फीलिंग आता है। आप लोग बहुत सारे लोगों के बीच में प्रार्थना करते हुए, भजन करते हुए, नमाज करते हुए, प्रेयर करते हुए, गुरुद्वारा में जाते हैं, वहां पर भी हमें बहुत अच्छा लगता है। सेम वे हम जब फिजिकल इवेंट्स में जाते हैं, वहीं से हम एनर्जी पाते हैं, हमें बहुत ऊर्जा मिलती है वहां से, और इंस्पिरेशन भी पा सकते हैं। डिजिटल प्रोग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हम लोग पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दुनिया ने कोविड के समय पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर को अपना लिया था, क्योंकि हम लोग मतलब एक दूसरे से हम लोग, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना और मास्क पहनना, कोविड से अपने आप को सुरक्षित रखना, ये सब कुछ हमें पालन करना था कोविड के समय पर। तो एक साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने देखा कि जूम कंपनी ने, जिस माध्यम से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस सॉफ्टवेयर को दुनिया को देने वाली जो कंपनी है, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर को बढ़ाया था इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर पर, जूम ने अपने एम्प्लॉयज को घर छोड़कर, यानी वर्क फ्रॉम होम कल्चर छोड़कर, उनके ऑफिसेस में आकर वर्क फ्रॉम ऑफिस का कंपलसरी किया। उन्होंने बुलाया उन लोगों को वापस ऑफिस से काम करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर और ये डिजिटल कल्चर जो है, इसमें से लोग अपने काम पर लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, इंफॉर्मेशन हम लोग यहां से पाएंगे, लेकिन जैसे अभी कुंभ मेला हो रहा है, बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं, उस माहौल में रहकर, उधर की जो कल्चर जो है उसको फॉलो करते हुए, जो भी वहां पर लोग करते हैं, स्नान ये सब कुछ करते हुए, वहां से एनर्जी पाने के लिए लोग जा रहे हैं। तो जब भी आपको मौका मिलता है इस बिजनेस के अंदर फिजिकल प्रोग्राम में जाने का, उसको कभी मिस ना करें। तो चलिए, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो जब इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया था, मैंने ये सीखा कि हमें हर प्रोग्राम में जाकर फ्रंट रो में बैठना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग लास्ट रो में बैठते हैं। हाँ, अगर स्कूल में आप पीछे बैठते थे, आपके क्लासेस में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, बचपन में, तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये वो एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर एक दिन, आपने वो कहानी सुना होगा, जिस स्टोरी के अंदर एक नए प्रिंसिपल या हेडमास्टर, उनको अपॉइंट किया जाता है उस स्कूल के अंदर, पाठशाला में, और वहां पर वो हेडमास्टर, पहले दिन की जो असेंबली होता है, उस असेंबली के बाद हेडमास्टर या प्रिंसिपल बोलने लगते हैं, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज इस स्कूल का प्रिंसिपल बनकर आया हूं, लेकिन कुछ 20-25 साल पहले इसी स्कूल के अंदर मैं भी एक स्टूडेंट, विद्यार्थी हुआ करता था। आपने ये ऐसे कहानी सुना है? यस। डायरेक्ट सेलिंग भी सेम आपके साथ यही होने वाला है। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे स्टूडेंट बनना चाहिए जो कल इसी पाठशाला के, इसी स्कूल के, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल या हेडमास्टर बनकर जो वापस आना है। तो आपको हर प्रोग्राम में, जैसे यहां पर कैमरा ऑन, नोटपैड और दिल, ध्यान और दिमाग यहां पर आप दे रहे हैं, वैसे ही फिजिकल इवेंट्स में भी आपको फ्रंट रो में जाके बैठना है। आपको शायद लग रहा होगा, अरे यार वो मेरे दोस्त लोग, वो मेरे बाकी टीम मेंबर्स, वो सब लोग पीछे बैठते हैं। लोग जैसे मन चाहे वैसे उनको बैठने दीजिए, लेकिन आपका मन, आपका संकल्प अगर क्लियर है, तो आप पीछे बिल्कुल नहीं बैठेंगे, पहली चीज। सेकंड वन, और आपको डिसिप्लिन के साथ वहां पर जाना है। डिसिप्लिन माने दोस्तों, जब आप किसी फिजिकल, आप देख रहे हैं कि हर वेबथॉन के अंदर मैं मैक्सिमम ये कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम मैं एक जैसे हम कहते हैं ना, एक एक फॉर्मल ड्रेस से हमें यहाँ पर बीच में रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। और वैसे मैं हर प्रोग्राम में ये कोशिश करता हूं कि मैं एक फॉर्मल कपड़े के साथ में बैठ जाऊं।
राइट। और इसी प्रकार हम लोग जब फिजिकल इवेंट्स में जाते हैं, वहां पर भी हमें फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना पड़ता है, अच्छे कपड़े में, और वहां पर हमें डिसिप्लिन के साथ बैठना पड़ता है। जैसे आई रिक्वेस्ट अवर हरिप्रसाद जी टू कम ऑन टू द स्पॉटलाइट फॉर अ मिनट। हरिप्रसाद जी, आर यू देयर? यस सर, यस सर। यस। हरिप्रसाद जी, टेल मी, जब आप किसी प्रोग्राम में इस प्रकार तैयार होकर जाते हैं, उसका असर आपके टीम पर कैसे पड़ता है और आपके अपलाइन आपको कैसे देखने लगते हैं? सर फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। लोगों को आप जो बोलते हैं उसको लोग करेंगे नहीं, जो आप करते हैं उसको 100% फॉलो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फॉरगेट अबाउट अपलाइन, फॉरगेट अबाउट एसोसिएट। आप अपने आप को, आपके ऊपर क्या फील होता है, दैट मेक्स द डिफरेंस। व्हेन आई एम गोइंग टू अ प्रोग्राम, हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर हम लोग एकदम कैजुअल है, हमारा ड्रेस कोड ठीक नहीं रहेगा। हम जैसे सर ने बोला फ्रंट रो में बैठना इट्स अ कंपल्सरी। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना, स्कूल कॉलेजेस में पीछे बैठेगा तो चलेगा, मगर अपना इवेंट में जो फ्रंट में बैठता है वही डायमंड बन सकता है, वही एक बड़ा लेवल पे जा सकता है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन। फर्स्ट पॉइंट इज हाउ यू कैरी यूर सेल्फ। सेकेंड, discipline, the way how you act. When you are like that, see, this is a business of, agar, if you are coming into the eyes of your upline, क्योंकि हर अपलाइन इज ए बिजनेसमैन हियर। प्रेम सर हो, हरिप्रसाद हो, हसीना मैम हो, या हीरक जी हो, या रुद्रेश सर हो, सब लोग वी ऑल स्टार्टेड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर्स, बट टुडे वी आर एक लेवल का लीडर्स बन चुके हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु कैन बिकम लीडर टुमारो। ये बिजनेस मास का नहीं है, क्लास का है। दिखता है मास का, बट एक्चुअली इट्स अ क्लास। अगर हमारा टीम में एक 50 लोग है, 50 लोगों को हम बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम ब्रह्म नहीं है, हम भी ह्यूमन बींग है। एट वन टाइम वी कैन हैंडल 1 और 2 और 3 और 4 पीपल। सो यू आर गिविंग योर 100% टाइम। जब आप आपका टाइम देते हो, आप सोचेंगे किसके ऊपर फोकस करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? द वन हु कम्स इन द वेरी गुड ड्रेस कोड, जब भी डिजिटल प्रोग्राम में वीडियो ऑन करके बैठता है, हर प्रोग्राम में आके फ्रंट रो में बैठता है, एक बुक और पेन लेके नोट डाउन करता है, वो और अपना बिजनेस में और मेरा बिजनेस, इसके अलावा आजू बाजू नहीं देखता है। जो जोकस लोग होते हैं उनको कभी भी है ना, क्रॉस लाइन से भी ज्यादा लगा होता है। जो अब वो और उसका टीम के फोकस करता है, उसको इवन द अपलाइन आल्सो रिकॉग्नाइजेस। प्रेम से ऑलवेज सेज, फर्स्ट, एट द अर्लीस्ट, अपना अपलाइन का नजर में आ जाओ। एक बार अपलाइन ने आइडेंटिफाई किया ना, 90% काम हो गया, देन ही स्टार्ट सपोर्टिंग। थैंक यू सर। थैंक यू हरिप्रसाद जी। सो दोस्तों, ये पॉइंट मैं हरिप्रसाद जी से आपको बताने के लिए कहा, इसलिए क्योंकि इन्होंने इन चीजों को बहुत ही सीरियसली डे वन से फॉलो किया, और इसका नतीजा आज हरिप्रसाद जी इज एन एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड एंड अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो हमें हाउ टू बी एन एक्सेलेंट लर्नर, जैसे मैंने कहा, अपना ड्रेस कोड, अपना एटीट्यूड, और कहां पर हम बैठ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इन चीजों के बेसिक्स को फॉलो नहीं करने की वजह से, ज्यादा बहुत टैलेंटेड लोग जो आते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो कहते हैं मैं एमबीए, हिंदी में एमबीए का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में क्या होता है? मुझे बहुत आता है। राइट, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। राइट, मुझे बहुत आता है। राइट, कोई कोई लोग आते हैं बोलते हैं मैं पीएचडी हूं। इंग्लिश में पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टरेट। राइट। तो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई, हम लोग पीएचडी बोलते हैं, इसका मतलब है परमानेंट हेड डैमेज, जिनका एक्चुअल सीखने का मन नहीं है। तो हमें ना उस प्रकार एमबीए या पीएचडी वालों की तरह पीछे बैठकर, राइट, प्रोग्राम के अंदर फॉर्मल ड्रेस में ना आते हुए, इस इन चीजों को करते हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने एक चीज देखा, एक्सेलेंट लर्निंग जिस इंसान के अंदर है, वो जल्दी से सीख लेता है। और कहां कहां से हम सीखते हैं, इसको आज थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। जैसे ट्रेनिंग में आप सीखेंगे, शायद जो ज्ञान आपको चाहिए वो तो ट्रेनिंग में मिल जाएगा 100%, 100%। लेकिन वो जो ज्ञान आप सीखते हैं, वो आपके आपके पास जो रहना चाहिए, चीजें जो सीखना चाहिए,
बुकिश या थियोरेटिकल नॉलेज आप सीखेंगे शायद 20%, ट्रेनिंग में बैठकर इस प्रकार के वेबथॉन या डिजिटल लर्निंग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आप सीखेंगे शायद 20%। और 80% जो है वो आप सीखेंगे, और सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल माने दोस्तों, जब आप निकलेंगे सड़कों पे। हमारे मेरे मेंटर, हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर अभिलाष जी ने हमेशा मुझे कहा, तुम्हें तो बिजनेस सीखना पड़ेगा बिजनेस स्कूल से नहीं, तुम्हें सीखना पड़ेगा सड़कों से, सड़क पर। यू डू नॉट लर्न द लेसन्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज, यू लर्न द लेसन्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स। लोगों के बीच में रहते हुए, लोगों को वन टू वन प्लान देते हुए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाते हुए, वो होता है असली यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जहां से आप अधिक सीखते हैं। और हमें फील्ड में, एक्शन में जब हम जाते हैं लोगों के बीच में, वहां से मार्केट, समाज, लोग, अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइप के लोग, और जो जो सोसाइटी है, ये दुनिया हमें सिखाती है कि बिजनेस क्या होता है, व्यापार क्या होता है। और लोगों का एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, लोगों के सवालों से हम सीखते हैं, लोगों के ना से, जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं वहां से हम सीखते हैं। और कौन होता है मास्टर, जो एक दिन 100-200 लोगों के सामने स्टेज में जाकर, किसके अंदर हिम्मत रहता है उन 200 लोगों को बिजनेस का लेसन्स, बिजनेस के अनुभव और बिजनेस के बारे में समझाने के लिए, कौन काबिल होता है? वही बंदा काबिल होता है जिसके पास 20%, जो 20% नॉलेज, बुकिश या थियोरेटिकल नॉलेज भी है, और 80% फील्ड का अनुभव भी है। तो आपको करना क्या होगा, इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग से जल्दी से सीख लेना चाहिए। केवाईपी जो होता है कंपनी की तरफ से, सारे प्रोडक्ट्स के नॉलेज वहां पर आपको बताया जाता है। आपके पास नोट्स होना चाहिए, आई पल्स, कितने प्रोडक्ट्स, कितने इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट असाई बेरी, और कितने फ्रूट्स की मिश्रण है, एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है हार्ट के लिए अच्छा है। आई केयर, विमेन हार्मोनल वेलनेस। आई ग्लो, फॉर स्किन हेल्थ। आई स्लिम, वेट मैनेजमेंट। आई कॉफी ब्लैक, आई कॉफी क्रीमर, डायबिटीज यानी ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए। तो प्रोडक्ट का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और बिजनेस के अंदर कितने टाइप की इनकम है, कितने अलग अलग टाइप की इनकम हम कमा सकते हैं। वीआर का मतलब क्या होता है, वीबीओ का मतलब क्या होता है, वीबीओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फैला सकता है, एनरोलमेंट कैसे करना चाहिए। तो सीखते रहना चाहिए। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में एक साधारण आम इंसान, जीरो से उसको बनना है अगर करोड़पति, या जैसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायमंड, या जो सक्सेसफुल एक एक बिजनेस ओनर है, वो प्रोसेस एक लर्निंग प्रोसेस है, सीखने का प्रोसेस है, एक जैसे ग्रेजुएशन प्रोसेस है। तो इसीलिए जब आप एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक पर पहुंचते हैं, कंपनी के सारे डिपार्टमेंट के लोग कंपनी के दरवाजे पर, एंट्रेंस पर आकर लाल चादर बिछाकर, आपका और आपके जीवन साथी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आपके पेरेंट्स या मम्मी या पापा, मेल्स के लिए मदर, फीमेल्स के लिए फादर, तो दोनों को रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते हैं जब कोई इंडस्ट्रियों में डायमंड बनते हैं। इसका मतलब डायमंड वो बंदा है जिसने बाकी सारे लोगों से सबसे ज्यादा सीखा, सबसे ज्यादा अप्लाई किया और अनुभव पाया, और तब जाकर कोई बंदा इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनता है। दोस्तों, हजारों में शायद एक या दो, या लाखों में एक या दो लोग इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन पाते हैं। इसका एक ही कारण है, ज्यादातर लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं, डिसिप्लिन में आने के लिए रेडी हैं, शिद्दत से रहने के लिए अगर आप तैयार हैं, 80% लोगों को पीछे छोड़कर उनसे आप आगे निकल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। तो आज से
हर एक प्रोग्राम में आपका फिजिकल ड्रेस कोड, आपका फिजिकल प्रोग्राम में भी हो सकता है आपका ड्रेस कोड, आपकी एटीट्यूड, आपका प्रोग्राम में बैठने का तरीका, सीखने का तरीका, ये सब कुछ आपको बदलना पड़ेगा। ये हो गया हाउ टू बी एन एक्सीलेंट लर्नर, राइट? अगर आप ये सीख लिया, ये एक क्वालिटी काफी है आपको इस बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, आपकी टीम के अंदर टॉप में पहुंचाने के लिए। तो लर्न टू बी एन एक्सेलेंट लर्नर। और स्टार्टिंग से मैंने जो पॉइंट्स बताया फिर से दोहराना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग सिंपल है, पावरफुल है, सच है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसका कभी नजरअंदाजा मत करना। लेकिन क्योंकि दोस्तों अगर ये आसान होता तो हर कोई सड़कों पे आपको मिलेंगे डायमंड 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 डायमंड। तो डायमंड तो बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है, इसीलिए वो डायमंड लाखों में एक या दो बंदा डायमंड बन सकता है। तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू बी एन एक्सेलेंट लर्नर। चलिए अब कमिंग बैक टू द स्ट्रेटेजी जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। स्ट्रेटेजी यानी रणनीति, और टैक्टिक्स जिसको हम कहते हैं कार्यनीति या युक्ति। तो इन चीजों का थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूं, क्योंकि सब कुछ एक साथ सुनने से लोगों को कभी कभी वो समझ में नहीं आता। तो मैं सिर्फ यहां पर आपको बताने के लिए नहीं आया हूं। मेरी ये पूरी कोशिश है दिल से कि आपको मैं बातों को समझा पाऊं। जैसे हमने यहां पर बनाया एक स्ट्रेटजी, याद रखिए, युद्ध यानी जंग जीतने के लिए या व्यापार में जीतने के लिए, जिंदगी में जो भी बड़ा काम करना चाहते हैं उसका उसको हम कहते हैं चलिए लक्ष्य बना लेते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए हमें उस काम को करने का तरीका जो बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स अपने पास हमेशा रखना चाहिए। आप में से हर कोई चाहता है कि मैं इंडस विवा में सफल बनूं, मैं इंडस विवा से सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं, अपने परिवार के, अपने लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स दूर करूं और अपनी फैमिली को बेहतरीन एक फ्यूचर में दे पाऊं। अगर ये सच है सो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, स्ट्रैटेजी के बगैर आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हमारे बहुत सारे साथी हैं उनको हमेशा देखता हूं, वो छोटी मोटी रैंक्स में अटके रहते हैं। स्टार 250 बन गया, कोई स्टार 500 बन गया, या कोई 1000 बन गया, कभी कभी रूबी बनने के बाद, कोई पर्ल बनने के बाद, कोई कोई एमरल्ड बनने के बाद वो अटके रहते हैं एक ही अवस्था में, एक ही परिस्थिति में, उसी सिचुएशन में, या उसी रैंक में, या उसी इनकम में। अगर आप अटकना नहीं चाहेंगे तो आज से प्लीज अपने ध्यान इस बात पर दीजिए और इस बात को हमेशा याद रखिए। क्यों लोग अटकते हैं? क्योंकि लोग थके हुए हैं। और जो कहते हैं ना, थका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी कहीं पहुंच नहीं सकता। और लोग क्यों थकते हैं? क्योंकि उन्होंने गलत तरीका अपनाया, डिसिप्लिन में नहीं आया। जो अपलाइन सीनियर ने कहा, मेंटोर ने जो बताया, उसको कभी उन्होंने अपनाया नहीं। इसका मतलब वो एक उत्तम शिष्य, स्टूडेंट, लर्नर बन नहीं पाया। तो जो सीखते रहते हैं और अप्लाई करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, वो कभी अटकते नहीं हैं। वो अपने मेंटोर से सीखते हैं, प्रोग्राम्स में सीखते हैं, किसी को अप्रोच करते हैं, वहां से ना रिजेक्शन सुनने को मिलता है, और रिजेक्शन से भी सीखते हैं, और झट से वो आगे निकल जाते हैं। और उनके पास एक स्ट्रेटेजी होता है। आप देख लीजिए जितने भी डायमंड्स निकल रहे हैं, 100 डायमंड्स निकल चुके हैं कंपनी की तरफ से, यानी 100 लोग जिन्होंने 1 करोड़ कमाया, उनसे आप जाकर पूछिए आपका ये 1 करोड़ संभव कैसे हुआ। वो आपको यही बताएंगे, मैंने कुछ चीजों को, स्ट्रेटेजीज को अपनाया, उसको फॉलो किया, तो यहां तक मैं पहुंच गया। तो कोई चमत्कार या रातों रात मैजिक से 1 करोड़ नहीं कमाते हैं। इंडस्ट्री में स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स, रणनीति और कार्यनीति के दौरान लोग
वहां तक पहुंचते हैं। तो स्ट्रेटेजी मैंने जो आपको बताया, इसको फिर से आज एक एक करके आपको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, उसके डेप्थ में आपको थोड़ा सा मैं आज लेकर जाना चाहता हूं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्ट्रेटेजी 3 हमें दिया गया है त्रिशूल। उसका पहला हिस्सा है जीएसएम। मैंने लास्ट वीक भी बताया था, लेकिन पता नहीं आप में से कितने लोगों को वो समझ में आया। तो इसीलिए आज बस वो जो जीएसएम है, उसका इंपॉर्टेंस और उसकी वैल्यू और उसको कैसे हमें अपनाना है, उसको उसकी पालन कैसे करना है, बस ये बताना चाहूंगा आज। जीएसएम इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप बस ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। गोल सेटिंग मीट। अगर आपको इस साल के अंत में, अभी जनवरी का अंत है, आज 31 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टुडे इज, यस, 31 जनवरी फ्राइडे है, और आज का कमाल का क्लोजिंग भी होने वाला है बहुत सारे लोगों का। तो 31 जनवरी, इसका मतलब आज फ्राइडे है, कट ऑफ। हमें जीएसएम क्यों अपनाना चाहिए, जीएसएम की महत्व क्या है? हमें एक साल में 52 यानी 52 चेक्स, यानी चेक यानी बार, 52 टाइम्स हमें इनकम, पैसा कमाने का मौका इंडस वीवा ने हमें दिया। इसका मतलब जो भी इंडस वीवा में है, श्री हरिप्रसाद जी, रिस्पेक्टेड एजेनू मैम, श्री हीरक कुमार जी, हर कोई, डायमंड, सबको कंपनी ने बताया आपको एक साल में 52 यानी 52 टाइम्स आपको इनकम दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि भाई साहब, क्या आप 52 टाइम्स पैसा कमा रहे हैं? मेरी अगर बात करूं तो 2.5 लाख पक्का एवरी वीक। मैं अलग अलग टाइप की इनकम के अंदर सिर्फ एक इनकम का यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। वीकली 2.5 लाख, जो टीम बोनस जिसको हम लोग कैपिंग कहते हैं, मेरा ये पक्का है पिछले 7-8 साल से। एवरी वीक 2.5 लाख, साल का 52 हफ्तों की अगर आप लेकर देखेंगे, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लगातार मैं ले रहा हूं। इसका कारण क्या है मैं दोस्तों आपको बताता हूं। पहले मैंने 2-2.5 साल सिस्टम को शिद्दत से, मेहनत के साथ मैंने अपनाया, और फर्स्ट आई फॉलो द सिस्टम। पहले सिस्टम को मैंने फॉलो किया, कभी उसको मैंने इनकार नहीं किया, कभी उसका अपमान नहीं किया, कभी उसको तोड़ा नहीं। 2.5 साल तक, और ऑफ कोर्स आज तक मैंने सिस्टम को कभी बेइज्जती नहीं किया, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। आई फॉलोड द सिस्टम। 2-2.5 साल मैंने सिस्टम को फॉलो किया, और उसके बाद पूछिए मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद तो भैया सिस्टम हमें फॉलो करने लगा। मैंने 2.5 साल सिस्टम को फॉलो किया, अब हफ्ते में 2.5 लाख मुझे आ रहा है। ये कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र, कोई तंत्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र माने दोस्तों, मेरे गुरु ने मुझे जो बताया उसको मैंने शिद्दत से अपनाया। शनिवार सुबह उठूंगा, घर पे नहा धोकर, खाना खाए ना खाए, तैयार तो हो गए हम निकल पड़े भैया। शनिवार की सुबह हम बाकी सारे काम छोड़ छाड़ कर, फंक्शन, पार्टी, वीकेंड, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम निकल पड़े शनिवार के सुबह 5:30 बजे, क्योंकि हमारा मीटिंग शुरू होता था 5:59 AM, PM नहीं भैया, AM। सुबह फ्रेश माइंड, अपने साथियों के साथ बैठकर 5:59 में कंपनी के ग्रुप्स, उस वक्त के जो ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं डालता था, स्टार्टेड द न्यू वीक प्लानिंग विथ माय टीम, GSM यानी गोल सेटिंग मीट। 52 वीक्स कंपनी आपको पैसा देने के लिए रेडी है, हमें काबिल तो बनना चाहिए भैया। ऐसे ही नहीं बनता है, सिंपल है, आसान नहीं है। तो 6 बजे हम लोग शुरू करते थे मीटिंग, 7 बजे तक मीटिंग खत्म, 7:30 बजे तक हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, हमारा साउथ इंडिया में इधर इडली वड़ा
ये सब बहुत फेमस है, आपको पता है। हम लोग अगर 5 लोग हैं, 5 10 लोग जो भी हैं, हम लोग वहां से पैकेट करके, मतलब पैक करके किसी को बोल के मंगवाते थे, एक कोने में बैठकर हम लोग खाते थे और वहां से निकल पड़ते थे। ये जीएसएम हमारा सबसे बड़ा ताकत बन गया दोस्तों। आज वो कंपनी के सिस्टम के अंदर भी हमें बताया जाता है, शनिवार की शुरुआत अगर आपने जीएसएम से नहीं किया, अरे भैया, रेस शुरू होने से पहले ही आप खेल से बाहर, यानी डिस्क्वालिफाइड। तो अगर आप 52 वीक्स इनकम लगातार लेना चाहेंगे, पहले डिसिप्लिन में आओ। मैं एक चीज आज आपको सीक्रेट बताना, सीक्रेट यानी एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मुझे मतलब कुछ समय के बाद पूरा उम्मीद जाग गया था दिल में कि भाई, तू तो एक दिन इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा काम करेगा। अगर आप पूछेंगे प्रेम सर आपको कैसे पता चला, सिंपल सी बात है। मैंने देखा कि 80 90% लोग इनडिसिप्लिन्ड हैं। यानी जो अपलाइन कहते हैं, हरिप्रसाद, हरिप्रसाद जी, आपको क्रॉस लाइन, यानी आपसे कनेक्टेड नहीं है ना आपके टीम मेंबर, ना आपके सीनियर, इन दोनों के बगैर दूसरों के साथ आपको बात नहीं करना चाहिए। जब सीनियर ये बोलते हैं, हरिप्रसाद जी सोचते हैं, "हाँ, इस सीनियर को क्या पता है, मैं तो इस एरिया में तो रम खान हूं।" राइट। और क्रॉस लाइंस के साथ घुसफुस 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 फोन पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में हाय हेलो करते हैं। वो कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपलाइन ऐसे ही नहीं बोलते हैं भैया, उनको पता है उसका मीनिंग। जब वो कहते हैं क्रॉस लाइंस के साथ बातचीत मत करो, मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों के साथ उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए मैंने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर, केवल और केवल क्रॉस लाइंस की कम्युनिकेशन की वजह से। देखिए दोस्तों, शिव खेरा जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर है, जिन्होंने एक किताब लिखी, जीत आपकी, यू कैन विन, किताब के लेखक शिव खेरा जी कहते हैं, डिसिप्लिन वो चीज नहीं है जो चारों तरफ जब लोग रहते हैं आप जो करते हैं वो आपका कैरेक्टर नहीं है। आपकी असली कैरेक्टर वो है जब आप एक दीवार, मतलब 4 दीवार के बीच में रहते हैं और आपको कोई नहीं देख रहा होता, तब आप किस तरह के इंसान, आपकी बिहेवियर, आपकी सोच किस तरह का होता है, वो होता है आपके असली कैरेक्टर। तो आप ये मत सोचिए सीनियर आने के टाइम पर पाव पड़ना, जैसे इधर साउथ इंडिया में हम लोग करते हैं साष्टांग नमस्कार, मतलब पूरा सो जाना अपने सीनियर के पांव छूने के लिए। ये करने से, बहुत विनम्रता से बिहेव करने से, अपलाइन के सामने बोलते कुछ लोग गुरुजी प्रणाम, वो अपलाइन के सामने, सीनियर के सामने आप कैसे रहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको झुकना है, रिस्पेक्ट देना है। मैंने देखा है जो ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा झुकते हैं सीनियर के सामने, मैक्सिमम लोग फालतू लोग, गलत लोग ही निकलते हैं। क्योंकि साउथ इंडिया में हम लोग कहते हैं, अति विनयम धूर्त लक्षणम, अति विनयम धूर्त लक्षणम। तो हमें बहुत ज्यादा झुककर सीनियर के पांव पड़ना वो सब नहीं चाहिए भैया। उनके बातें, उनकी कही हुई बातें अगर आप अपने कानों में नहीं, दिमाग में नहीं, अगर आप दिल में रखते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हैं। और विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, आपने ये साबित कर दिया कि मैंने जो सीखा है मेरे गुरु से, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर उनकी कही हुई बातें अगर आप फॉलो करने लगते हैं, वो कोई नहीं देखता है, ईश्वर जानता है। और आपके मन, वो कहते हैं ना,
मन आपके आप अपने आप के लिए आप सबूत हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप दुनिया के नजरों के सामने कैसे रहते हैं, इससे मायने ज्यादा रखता है कि आप अपने आप आपके नजरों में आप किस तरह के इंसान हो। जब आपको लगता है मैंने अपने सीनियर की कही हुई बातें, मेंटर की कही हुई बातें मैंने कभी तोड़ा नहीं, मैंने उसको हमेशा अपनाया, अपने दिल में रखा, उसकी मैं वैल्यू, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी जुबान से जो निकलता है, लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है, सच्चाई दिखता है। और दोस्तों, और लोग बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कौन सा असली और कौन नकली। तो हमें रियलिटी में अपने सीनियर के सामने झुक कर जाना अच्छी बात है, लेकिन उनकी कही हुई बातें जो है उसको सिर्फ कान में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में रख के जाना चाहिए। तो जीएसएम हर वीक, एवरी सैटरडे, अगर आपने फॉलो किया, मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं दोस्तों, आज से आप नोट कर लीजिए। सिर्फ फरवरी की बात करते हैं हम लोग। आप आज तक का आपका इनकम जो है उसको छोड़ दीजिए, जितना भी आपने कमाया नहीं कमाया, नो प्रॉब्लम। अभी से आप शुरू कीजिए हफ्ते की शुरुआत जीएसएम के साथ, यानी गोल सेटिंग मीट। ये कोई 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग नहीं है, ये केवल और केवल 5 या अधिकतर 9 लोगों की मीटिंग होती है। और इसे एक स्टार 500 कंडक्ट कर सकता है अपने टीम के लिए। अगर आप स्टार 500 हैं, इंतजार मत करिए किसी की, अपने ऑर्गेनाइजेशन को साथ में बिठाइए, शनिवार की सुबह बैठकर उनके साथ जीएसएम, यानी इस हफ्ते में हमें क्या करना चाहिए, वो प्लानिंग निकालिए। और आपके 5 साथी आपके साथ बैठे हैं, तो हर एक साथी का स्ट्रक्चर ट्री का निकाल कर उसको चेक करिए। और इस फ्राइडे, यानी कमिंग आने वाला फ्राइडे जो है, उस फ्राइडे के अंदर उसको क्या काम करना चाहिए उस इनकम को पाने के लिए, जो इनकम वो पाता है। एग्जाम्पल, मेरे टीम में हरदीप पाजी हैं, वो एक स्टार हैं, और हरदीप पाजी कह रहे हैं कि सर जी मुझे इस हफ्ते में 3,000 पैसा कमाना है। तो मैं बैठ के पाजी को बताऊंगा, पाजी देखिए, आप तो स्टार हैं, अगर आप 4 प्रोडक्ट रिटेल कर पाएंगे तो आपको मिलेगा 2,000। तो 4 प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए इस हफ्ते में आप प्लानिंग करिए। 4,000, 4 प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए कम से कम हमें 4 बंदों से मिलना है जो दो दो प्रोडक्ट लेंगे हमसे। एग्जाम्पल, 4 बंदों को प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करेंगे, 2 बंदा तो हाँ कहेगा, 2 लोग तो कहेंगे बाद में देखते हैं, कभी और देखते हैं। तो 4 बंदों को अप्रोच करेंगे, तो उनमें से 2 लोग हाँ कहेंगे। दोनों को अगर दो दो प्रोडक्ट हमने दे दिया, तो हरदीप जी का 2,000 इनकम हो गया। हाँ, मैं किसी को इस वीक में इंक्यूबेट करूंगा, तो उसमें से भी मैं 2,000 कमा सकता हूं। किसी को स्टार बनाऊंगा, तो वहां से भी मेरी टीम बोनस बनती है। तो इस प्रकार हरदीप पाजी के साथ मेरा प्लानिंग हो गया। तो एक छोटा सा कागज लेकर उस पर्ची में मैंने लिख दिया कि हरदीप जी का इस वीक का नक्शा, और मैंने उनके हाथों में वो दे दिया। अपने नोट पैड में, बुक में, डायरी में या एग्जीक्यूटिव प्लानर में मैंने नोट कर लिया, हरदीप पाजी का इस हफ्ते का टारगेट ये है। और नेक्स्ट हरिप्रसाद जी हैं, नेक्स्ट अजनू मैम है, नेक्स्ट हीरक जी हैं। तो पांचों लोगों का मैंने लिस्ट बनाया, उनको कागज में लिखकर पर्ची उनके हाथ में दे दिया, उनका टारगेट मैंने नोट कर लिया। तो इस हफ्ते का नक्शा उनके और मेरे तैयार हो गए। तो इसके लिए कितना टाइम चाहिए? मैक्सिमम आधा से 1 घंटा काफी है। तो मैं आप सभी लोगों को आज बहुत स्ट्रांगली बता रहा हूं, 52 वीक्स अगर इनकम चाहिए दोस्तों, 52 टाइम्स प्लानिंग तो बनता है। तो सैटरडे के दिन की शुरुआत आप जीएसएम से ही करें, क्योंकि त्रिशूल का सबसे पहला पॉइंटर जो होता है वो है आपका जीएसएम। और 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आज बताना चाहता हूं। कंपनी का 12वां साल, फरवरी 1 तारीख हम लोग कदम रख रहे हैं, रखने जा रहे हैं, कदम बढ़ाने जा रहे हैं। तो सुपर सैटरडे या
सुपर संडे, क्योंकि कभी कभी लोगों को संडे प्रोग्राम अच्छा लगता है किसी एरिया में, तो कंपनी ने बताया हमारे रिस्पेक्टेड डायमंड्स को, और हमारे डायमंड लोगों ने सुपर सैटरडे का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। आपके एरिया में भी होगा, उसकी पोस्टर्स आप तक पहुंच गया होगा। तो जैसे मैंने शुरुआत से बताया, टू बी एन एक्सेलेंट अर्नर यू शुड बिकम एन एक्सेलेंट लर्नर। तो फिजिकल प्रोग्राम है, जैसे वो एक एडवर्टाइजमेंट में रणवीर सिंह कहते हैं ना, शादी है तो तैयार होके आइए। तो आपको भी अच्छे से तैयार होकर कल या परसों का जो सुपर सैटरडे या सुपर संडे प्रोग्राम हो रहा है, होने जा रहा है, उसके अंदर अपने सारे टीम के साथ जाकर बैठिए। लीडर्स, एक चीज आपको बताता हूं, टीम की इंतजार में मत पड़िए। टीम को खबर दे दीजिए, खबर पहुंचा दीजिए, उनको बुलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन उनके इंतजार में मत अपना वक्त बर्बाद करिए। आप पहले पहुंचिए प्रोग्राम में। कब पहुंचेंगे? प्रोग्राम की शुरुआत के बाद या प्रोग्राम खत्म होने के बाद? बिल्कुल नहीं, प्रोग्राम के 15 20 30 मिनट पहले तैयारी के साथ आपको वेन्यू में पहुंचना है। आपको फ्रंट रो में बैठना है, क्योंकि हम जिस बिजनेस के अंदर है, इस इंडस्ट्री के अंदर, एक चीज काम करता है, कमाल का काम करता है। मंकी सी मंकी डू, यानी दोस्तों, जो हमारे लोग, हमारे साथी हम में देखते हैं, उसका प्रतिबिंब आप उनमें देखने लगते हैं। अगर आप ऐसे ही बिना तैयारी पहुंच गए, आपके टीम मेंबर उससे बेकार निकलेंगे। अगर आप तैयार होकर निकलते हैं और फ्रंट रो में बैठते हैं, आपके सारे टीम मेंबर्स, क्योंकि एक शेर का मित्र शेर ही निकलता है, राइट? एक ईगल का मित्र ईगल निकलता है, कभी वो चिकन नहीं निकलता। तो हमें भी फ्रंट रो में बैठना है, तैयारी के साथ बैठना है। पीछे लोग बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, चेयर खाली पड़ा है, कुर्सी कम है, ज्यादा है, फिक्र मत करिए। जैसे अर्जुन का फोकस द्रोणाचार्य के शिक्षण पर, उनकी कही हुई बातों पर अर्जुन का फोकस था, वैसे आपका फोकस होना पड़ेगा जो आपके डायमंड्स वहां पर बता रहे हैं। जो वाइब्रेंट वीवा की एजुकेशन सिस्टम है, उस पर ध्यान दीजिए, और ये सुपर संडे या सुपर सैटरडे जो भी है, इसको सक्सेसफुल बनाइए। याद रखिए, 52 चेक्स अगर साल में चाहिए, तो 52 वीक्स जीएसएमबी जरूरी है। और जनवरी 31 आज हो गया, आज का कट ऑफ होगा, उसको छोड़ दीजिए उसको। और फरवरी 1 से, नेक्स्ट वीक से, जो आप जीएसएम करने लगे, वीकली प्लानिंग करने लगे, मैं आपको गारंटी देता हूं फरवरी में ही आपको फर्क नजर आएगा। यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंसेस। सो ट्राइडेंट त्रिशूल का पहला हिस्सा जीएसएम है, और बीओएम जो कंपनी ने आयोजित किया, डायमंड्स ने आयोजित किया, उसकी भी शुरुआत कल होने जा रहा है। नेक्स्ट वीक से हम लोग बात करेंगे त्रिशूल की बाकी हिस्सा जो है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और टैक्टिक्स जो हमारे सामने कंपनी ने रखा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी मंजिल तक, किसी लक्ष्य पूरा करने के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास युद्ध नीति यानी रणनीति और कार्यनीति दोनों की जरूरत है। तो हम लोग इसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे कमिंग वीक्स में, क्योंकि 2025 कंपनी ने घोषित किया इज द ईयर ऑफ एक्सपेंशन। सो दोस्तों, अब तक 500 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पर हाउसफुल देखने के लिए। और ओवर टू आवर ब्यूटीफुल फंटास्टिक पावरफुल होस्ट हरिप्रसाद जी, टू वाइंड अप विद अ वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स, एंड ओवर टू हरिप्रसाद जी। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन। जिसे आपने बताया, बिजनेस इज सिंपल बट इट्स नॉट इजी। ये तो सच है सर। जैसे आपने बोला, जिस जैसे भी डायमंड एबोव लीडर्स को देखते हैं, नया डिस्ट्रीब्यूटर्स या स्टार या स्टार 1000 रूबी लेवल का लोग, दे थिंक दैट इन लोग आसान से कर दिया। इसका पीछे कितना मेहनत किया, कोई किसी को भी पता नहीं है। इट्स नॉट मेहनत, इट्स एन एटीट्यूड। हाउ टू बी हाउ टू बी ए गुड स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट। Second point is not only students, sir, it's the acceptance.
अगर मेरा अपलाइन जो बोलते हैं उसको ओपन दिल से उसको एक्सेप्ट करना और उसको इंप्लीमेंट करना, अपना एनालिसिस डालना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकते, ऐसे कैसे बोलूं मैं, वो क्या सोचेगा, वो क्या समझेगा। कभी कभी सामने से बोलते हैं हाँ हाँ, बाद में वो जो करना चाहिए वही करेगा। तो लोग सक्सेस नहीं मिलते, बाद में आके पूछते सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। जीएसएम करना है, जीएसएम क्यों करना है, नाम के वास्ते करते, लोगों को प्रमोट नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे से इंडस्ट्री में क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल करना है, रिक्रूट करना है, उतना ही ना, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब क्यों चाहिए, क्या करना है, रिटेल करना है, रिक्रूट करना है, दैट्स इट। बंदा 4 साल से वही बोल रहा है, आज भी स्टार्ट उठती है। अगर इतना आसान होता अभी तक डायमंड बनना चाहिए था। अटके हुए हैं। अटके हुए से व्हेन इट्स नॉट हैपनिंग, एटलीस्ट यू शुड हैव ओपन माइंड। अरे मेरे से किधर गलती हो रहा है, व्हाट आई एम नॉट डूइंग इट, कौन सा चीज मैं नहीं कर रहा हूं, ओपन माइंड से सुनना है, देन 100% इट विल हैपन। 100%। तो 100% सर, जैसे आपने स्ट्रेटेजी बताया, जीएसएम, जिस जीएसएम प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि मैं इसका लाइव एग्जांपल हूं, क्योंकि जिस दिन आपने जीएसएम करने का डिसीजन लिया था, मैं आपके साथ में था। आपका 559 का जीएसएम में, हर जीएसएम में आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच एवरी जीएसएम। सो if at all I am today here, that is the I am also a product of your GSM sir. So दोस्तों, आप इधर दो लोगों को देख रहे हैं, हमारा अजीनो मैम को देख रहे हैं, इधर हिराक जी को देख रहे हैं, रुद्रेश जी देख रहे हैं, सब लोग वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ट्राइडेंट, दैट इज जीएसएम। हमने स्ट्रांगली बिलीव किया, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। सो इसीलिए वी इधर तक पहुंचा। आपको अगर इधर तक पहुंचना है, आपको बाकी दूसरा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने जो किया उतना ही फॉलो करना है। तो वेलकम सूरज कांत जी, आपको देखा नहीं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ऑल द डायमंड्स फॉर बीइंग हियर और रेस्पेक्टेड वीएससी। सूरजकांत जी हैं, हजनो हरालो मैम यहाँ पर हमारे बीच में थे, और रुद्रेश जी थे ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, हीरक कुमार जी, हरिप्रसाद जी, ऑल ऑफ यू मेड दिस प्रोग्राम वेरी वेरी ग्रैंड।